आखिर चांद से क्या टकराया? यह कोई मिसाइल हमला नहीं था, ना ही कोई युद्ध। यह एक पुराने स्पेस मिशन का इस्तेमाल हो चुका रॉकेट स्टेज था, जो मिशन पूरा होने के बाद अंतरिक्ष में भटकता रहा और आखिरकार चंद्रमा से टकरा गया। आज दुनिया में हर साल 200 से अधिक रॉकेट लॉन्च हो रहे हैं और हर लॉन्च के बाद कुछ हार्डवेयर अंतरिक्ष में रह जाता है। अगर इन्हें समय रहते नहीं हटाया गया तो भविष्य में कई बड़े हादसे हो सकते हैं। तो यहाँ प्रश्न है, क्या यह सिर्फ एक हादसा था या आने वाले समय का बड़ा खतरा? तो देखो, यह सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए चेतावनी है। सोचिए, अगर किसी शहर की सड़क पर हजारों पुरानी गाड़ियां छोड़ दी जाए और कोई ट्रैफिक कंट्रोल ना हो तो दुर्घटना होना तय है। अंतरिक्ष में भी यही स्थिति बन रही है। लो अर्थ ऑर्बिट में हजारों सक्रिय और निष्क्रिय सैटेलाइट, रॉकेट स्टेज और लाखों छोटे बड़े मलबे के टुकड़े मौजूद हैं। यहाँ प्रश्न उठता है कि क्या किसी देश ने इन मलबों को हटाने की कोशिश नहीं की? तो इसका जवाब है हाँ, कई देशों ने इसकी शुरुआत कर दी है। जैसे जापान ने भी अपना मिशन लॉन्च किया था एड्रास जे के नाम से, जिसका उद्देश्य ही था अंतरिक्ष में पड़े पुराने रॉकेट स्टेज के पास जाकर उसका निरीक्षण करना और भविष्य में उसे हटाने की तकनीक विकसित करना। यूरोप ने भी क्लियर स्पेस मिशन 1 लॉन्च किया था। उसी तरह अमेरिका के नासा और अमेरिकी कंपनियां भी ऐसी तकनीक पर काम कर रही है, जिनसे भविष्य के सैटेलाइट अपने मिशन के अंत में सुरक्षित तरीके से ऑर्बिट छोड़ सके या नियंत्रित री एंट्री कर सके। और भारत का इसरो भी अब इस पर अधिक ध्यान दे रहा है। अब प्रश्न उठता है कि भारत इससे क्या सीख सकता है? तो भारत को यहाँ 3 कदम उठाने होंगे। पहला, स्पेस डेब्रिस ट्रैकिंग को और मजबूत करना होगा। दूसरा, हर मिशन में एंड ऑफ लाइफ डिस्पर्सल सिस्टम अनिवार्य करना होगा। तीसरा, भविष्य के चंद्र और गगनयान मिशन के लिए स्पेस ट्रैफिक मैनेजमेंट विकसित करना होगा। उदाहरण के लिए, जिस तरह हवाई जहाज बिना एयर ट्रैफिक कंट्रोल के सुरक्षित नहीं उड़ सकते हैं, उसी तरह भविष्य में अंतरिक्ष भी स्पेस ट्रैफिक कंट्रोल के बिना सुरक्षित नहीं रहेगा। अब अगला प्रश्न है कि क्या अमेरिका को इससे नुकसान हुआ है? सीधे तौर पर तो नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन इस घटना ने यह सवाल जरूर खड़ा किया है कि बड़ी स्पेस शक्तियां और निजी कंपनियों की जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए। जितने ज्यादा मिशन होंगे उतनी ज्यादा जिम्मेदारियां भी होगी। और अगला प्रश्न है कि क्या यह इंसानों के लिए खतरा बन सकता है? तो देखो, आज नहीं लेकिन भविष्य में बिल्कुल। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि 2035 में चांद पर इंसानों का बेस बन चुका है। अगर कोई पुराना रॉकेट या तेजी से उड़ता हुआ मलबा उस बेस से टकरा जाए तो ऑक्सीजन सिस्टम, बिजली और संचार सब कुछ ही सेकंड में खत्म हो सकता है। इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन या भविष्य के स्पेस स्टेशन भी स्पेस डेब्रिस से लगातार बचाव करते रहते हैं। देखो, आज जो चांद से रॉकेट टकराया है, यह एक सवाल भी खड़ा करता है कि क्या इंसान अंतरिक्ष को भी धरती की तरह कचरे से भर देगा, या फिर समय रहते ऐसे नियम बनाए जाएंगे जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए अंतरिक्ष सुरक्षित रह सके। जो देश सिर्फ रॉकेट नहीं बल्कि स्पेस डेब्रिस हटाने की तकनीक भी विकसित करेगा, वही भविष्य की स्पेस रेस का असली विजेता बन सकेगा। खैर, आपका इस पर क्या ओपिनियन है, कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।